उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की दस्तक अब जोर जोर से सुनाई दे रही है। इसके साथ ही मच गया है घंघतोल। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या अन्य दल, सभी जगह आपाधापी दिखाई दे रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ रहे हैं, हरदा की सिकासेरी भी कर रहे हैं। चुनाव का यह चक्कर आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगा, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबराट में। दीदी भूली भैजी सोना। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से कोई सबसे ज्यादा भागदौड़ करता दिखाई दे रहा है तो वह है सीएम पुष्कर सिंह धामी। वे दौड़ तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब स्पीड और बढ़ा दी है। हाईकमान को भी यही चाहिए। इस लिहाज से भाजपा हाईकमान की अपेक्षाओं पे वे खरे उतर रहे हैं। हालांकि जब वह गन्ना चूसते या फिर चाय बनाते दिख रहे हैं तो लोगों को बरबस हरीश रावत ही याद आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सीएम धामी तो हरदा की सिकासेरी कर रहे हैं। वैसे हरदा की अपनी अलग बात है। वह कांग्रेस में अपने को सबसे छोटा दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। उन्होंने कांग्रेस का बूथ लेवल कार्यकर्ता बनने की ख्वाहिश जताई है, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी नजरें किस बड़ी कुर्सी पर है। इसी तरह का हाल डॉक्टर हरक सिंह रावत का है, जो कि कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बथों में उड़ रहे हैं। उनका अंदाज निराला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की गर्मजोशी अपनी जगह है। हालांकि प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य चिर परिचित ढंग से शांत दिखाई दे रहे हैं, मगर उनकी नजरें कहां टिकी है ये भी किसी से छिपा नहीं है। बात चुनाव की चली है तो गुजरे सप्ताह उपनल कर्मचारियों के संबंध में बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने आखिरकार उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने का निर्णय कर लिया है। चुनाव की बेला, न्यायालय का दबाव और उपनल कर्मचारियों के आंदोलन का ऐसा असर हुआ कि सरकार घुटनों पर आ गई। राजकीय विभागों में 12 वर्ष की सेवा दे चुके उपनल कर्मचारियों का पहले चरण में समान कार्य समान वेतन देने का आदेश जारी हुआ है। इस आदेश से 5,500 उपनल कर्मचारियों को तोहफा मिला है। हालांकि उनकी संख्या 22,000 करीब है। न्यायालय पूर्व में आदेश जारी कर चुका है कि या तो उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए या फिर उन्हें समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। सरकार ने इनमें से एक विकल्प यानी समान कार्य समान वेतन को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उपनल कर्मचारियों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन एक बहस शुरू हो गई है। बेरोजगार संघ ने इस बहस को तेज किया है। बेरोजगार संघ का कहना है कि उपनल कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा तो फिर सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुंजाइश ही कहां रह जाएगी। हालांकि सरकार ने समान कार्य समान वेतन देकर फिलहाल तो अपना पल्ला झाड़ी लिया है, लेकिन इसके बाद तमाम विभागों में 20 साल से काम कर रहे कर्मचारियों का झंडा उठाना भी तय माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार को नए आंदोलन और न्यायालय में नई याचिकाओं के लिए भी तैयार रहना होगा। गुजरा सप्ताह उत्तराखंड राज्य आंदोलन के एक बड़े चेहरे दिवाकर भट्ट के निधन की दुख भरी खबर भी लेकर आए। उत्तराखंड क्रांति दल के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले दिवाकर भट्ट का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पूरी कैबिनेट ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षा इससे कई ज्यादा की थी। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने उनके निधन पर राजकीय शोक घोषित न करने पर नाराजगी जताई। अच्छे उपचार के लिए उन्हें देहरादून से बाहर के किसी बड़े हॉस्पिटल न ले जाने पर भी आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई। यूकेडी अब उनके सपनों को आगे ले जाने की बात कर रही है। यूकेडी को 2027 का चुनाव भी दिख रहा है। मुगालता भी यूकेडी पालकर चल रही है कि इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर हाल सुधर नहीं रहे हैं। एक ऐसे नेता को अध्यक्ष बना दिया गया है जिनके सामने खुद पहचान का संकट है। गुंडों तक फूकेगी पर बास नहीं आई वाली मैस शायद यूकेडी के लिए ही बनी है। इस सप्ताह भी वन्य जीवों से इंसान की जान पर आफत बनी रही। पहाड़ में रीख और गुलदारों का आतंक बना रहा। कहीं गुलदार को मारने के आदेश जारी हुए तो कहीं पिंजरा लगाकर गुलदार को काबू किया गया। पहाड़ के जनजीवन को वन्य जीवों के हमले ने अस्त व्यस्त कर दिया। लोगों को आंदोलन तक करना पड़ा। इन दिनों शादी ब्याह का मौसम है, लेकिन वन्य जीवों के हमले ने इनकी रंगत पर भी असर डाला है। पहाड़ में रीख गुलदार के आतंक की खबरें हैं तो देहरादून के थानों क्षेत्र में हाथी के आतंक ने बच्चे की जान ले ली। वन्य जीव संघर्ष की इन घटनाओं ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। सरकार ने इस बीच यह बड़ा फैसला जरूर किया है कि वन्य जीव के हमले में मरने वाले के परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ा दी जाएगी। अब 6 की जगह 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सरकार का यह अच्छा फैसला है, लेकिन इससे कई ज्यादा जरूरी है कि सरकार वन्य जीव के हमले से लोगों को बचाने के लिए ठोस उपाय करे, अन्यथा विधानसभा के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन जाए तो आश्चर्य नहीं। बीते सप्ताह में LUCC घोटाले के संबंध में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सीबीआई ने इस मामले में 46 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। सीबीआई जांच की सिफारिश कई महीनों पहले राज्य सरकार ने की थी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था, मगर सीबीआई ने जांच प्रक्रिया अब शुरू की है। छोटी छोटी जमा योजनाओं के नाम पर पूरे देश में करोड़ों की ठगी हुई है। उत्तराखंड के लोगों से भी करीब 100 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। इसे लेकर लोगों ने पिछले दिनों आंदोलन भी किया था। अब उम्मीद की जा रही है कि लोगों को न्याय मिल पाएगा। जाते जाते उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की बात,
इस 25 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाने के बाद 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया। इस बार की यात्रा बहुत कठिनाइयों के बीच संपन्न हुई। राज्य पर आपदाओं की जमकर मार पड़ी, लेकिन यात्रा फिर भी चलती रही और पिछली बार की तुलना में ज्यादा यात्री उत्तराखंड पहुंचे। अब शीतकालीन यात्रा की तरफ निगाहें हैं। सरकार इस पर भी जोर दे रही है। देखना यह होगा कि जिस शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन हर्षिल मुखवा आकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसे उत्तराखंड किस तरह से आगे बढ़ा पाता है। हमारी देशवासियों से यही अपील है कि वे शीतकालीन यात्रा में भी उत्तराखंड आए। यहाँ पर देव दर्शन तो होंगे ही, साथ में घाम तापने का वो आनंद भी मिलेगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।